हेलो बच्चों, मैं निधि सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स और हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर, 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ हर एक शब्द का अर्थ अलग अलग है। चर का अलग है, रैखिक समीकरण का अलग है और युग्म का अलग है। ठीक है, चलिए देखते हैं चर क्या होते हैं। चर हम उन्हें कहते हैं जिससे हमारा कोई समीकरण हुआ x + y = 2 या x + y = 5। कोई भी समीकरण हो, जब किसी समीकरण में x y z या ABCD कुछ भी मतलब कोई भी इंग्लिश का अक्षर अगर यूज होता है तो उसे हम कहते हैं चर। चर किसे कहते हैं? x y z etc इनको हम कहते हैं चर। चर कहते हैं x y z जो समीकरण में यूज होते हैं। और रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ये हमने 2nd चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, जो होता है ax + b = 0। लेकिन यहाँ रैखिक समीकरण की बात हो रही है तो रैखिक समीकरण होगा हमारा ax + b = 0। ये है हमारा रैखिक समीकरण। अगर मैं रैखिक बहुपद की बात करूं तो रैखिक बहुपद होता है ax + b जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, ये होता है हमारा रैखिक बहुपद और ये है हमारा रैखिक समीकरण। सिर्फ और सिर्फ इतना ही फर्क है कि इधर बराबर में 0 लिखा है तो ये हो जाएगा हमारा रैखिक समीकरण और इधर ax + b है केवल, तो ये है हमारा रैखिक बहुपद। समीकरण का मतलब होता है जिसमें LHS और RHS दोनों साइड हों, वही होगा हमारा समीकरण। मतलब जो बहुपद होगा हमारा, बहुपद के इक्वल में हमारा 0 लिखा होगा। अगर 0 होगा तभी हम उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। अगर ax + b होगा तो ये हमारा बहुपद है और ax + b = 0 है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण है। तो यहाँ रैखिक समीकरण की बात हो रही है तो यहाँ हम रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। अगर हम इसकी घात की बात करें तो इसकी घात मतलब डिग्री वो है हमारी 1। ठीक है, रैखिक शब्द का मतलब क्या है? चलिए हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। ये है हमारा ग्राफ, ये x है, x डैश है, y है, y डैश है। ये हमारी कोई एक रेखा है ax + b = 0। मतलब रैखिक समीकरण है हमारा कोई ax + b = 0। रैखिक समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन। और युग्म का मतलब होता है पेयर। समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन मतलब समीकरण और युग्म का मतलब होता है पेयर। रैखिक शब्द का मतलब क्या हुआ? रैखिक शब्द का मतलब क्या हुआ? आपको ग्राफ पर जिस बहुपद से किसी रेखा को खींचने का काम करना होता है, वह रेखा का समीकरण या रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद कहलाता है। एक बार फिर से सुनना। रैखिक शब्द का मतलब आपको इस ग्राफ पर जिस बहुपद से किसी रेखा को खींचने का काम करना होता है, वह रेखा का समीकरण कहो या रैखिक समीकरण कहो या रैखिक बहुपद कहो, मतलब कुछ भी कह सकते हो आप। रैखिक बहुपद होता है हमारा, देखिए रैखिक बहुपद 2nd चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है हमने। रैखिक बहुपद ये होता है हमारा ax + b, जहाँ हमारा
ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए हमारा जीरो के बराबर नहीं होता है। ये होता है हमारा रैखिक बहुपद। इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। अगर रैखिक समीकरण की बात करें तो रैखिक समीकरण होगा हमारा ax प्लस का b बराबर जीरो। इधर ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS बराबर। कहने का मतलब रैखिक समीकरण हम उसे कहेंगे जो किसी बहुपद के बराबर में जीरो होगा, जब किसी बहुपद के बराबर में जीरो होगा। अगर जीरो ये बराबर का चिन्ह नहीं होगा और जीरो नहीं होगा तो वो हमारा बहुपद कहलाएगा, ना कि समीकरण। ठीक है, यही अंतर है रैखिक बहुपद और रैखिक समीकरण में। ये हमारा रैखिक बहुपद है और ये हमारा रैखिक समीकरण है। या हम यह कहें जब बहुपद में आप बराबर के चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, जब बहुपद में आप बराबर के चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं तो वह बहुपद समीकरण में बदल जाता है, तो वह बहुपद समीकरण में बदल जाता है। चलिए देखिए, अगर मान लो 2x प्लस का 4 है और ये 2x प्लस का 4 बराबर जीरो है। अगर हम डिग्री की बात करें, इन दोनों डिग्री की बात करें इन दोनों की, तो डिग्री होगी 1। डिग्री का मतलब पता है घात होता है, मतलब x की पावर कितना है। डिग्री मतलब घात, इसकी भी डिग्री 1 और इसकी भी डिग्री 1। लेकिन ये क्या है, ये है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल और ये है हमारा लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। ये है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल और ये है हमारा लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, मतलब कि इसमें एक वेरिएबल है, इसमें एक चर है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। अगर हम एक एग्जाम्पल लें 2x प्लस का 4, इसी को ले लेते हैं बराबर का 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 4 को हम उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर का -4 और x बराबर -4/2, तो x का मान आएगा हमारा -2। x का मान आ गया -2। अगर x का मान -2 अगर हम इसमें रखें, x का मान -2 अगर हम इसमें रखें तो देखें क्या 0 आएगा। देखिए रख के देख लेते हैं। 2 -2 +4 बराबर 0, -4 और +4 बराबर 0, 0 बराबर 0। देखिए LHS बराबर RHS, देखिए यही बताया था, LHS बराबर RHS। और ऐसी स्थिति में जो हमारा x का मान होगा, इस स्थिति में जो हमारा x का मान होगा वो बदलेगा नहीं, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ -2 ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ -2 ही रहेगा, क्योंकि x की केवल एक ही वैल्यू आ सकती है इसमें, तो बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण।
एक एग्जाम्पल देखेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें और x और y की वैल्यू क्या आती है। देखिए x प्लस का y बराबर 5, ये हमने लिया दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर मतलब दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं x और y, इसमें दो चर हैं। अगर हम कहें कि x का मान निकालो, x का मान निकालो, तो आप कहोगे y को पक्षांतर कर दो, x बराबर 5 और इधर प्लस में है y तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस y। ये वास्तव में संख्यात्मक मान नहीं है, ये वास्तव में संख्यात्मक मान नहीं है, क्योंकि y का कोई भी मान रखने पर, y का कोई भी मान 1 2 3 4 करके कोई भी मान रखने पर x का मान बदलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप रैखिक समीकरण में, ऐसी स्थिति में जब आप रैखिक समीकरण में दो चरों का प्रयोग होने लगता है तो आप दोनों में से किसी भी चर का डेफिनिट मान नहीं निकाल पाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर y का मान 1 2 3 4 5 करके कुछ भी रखेंगे तो हर बार हमारा x का मान दूसरा दूसरा आएगा, मतलब बदल बदल के आएगा, चेंज होके आएगा, सेम वैल्यू नहीं आएगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये वास्तव में संख्यात्मक मान नहीं है, वास्तव में संख्यात्मक मान नहीं है। y का कोई भी मान रखेंगे 0 1 2 3 4 5 करके तो x का मान बार बार बदलता रहेगा, इसलिए हम डेफिनेट मान नहीं निकाल पाते हैं। देखिए इधर लिखते हैं, यदि एक समीकरण में दो चर हों तो दोनों में से किसी भी चर का एक निश्चित मान नहीं निकल सकता, नहीं निकल पाएगा या नहीं निकल सकता। यदि एक समीकरण में दो चर हों तो दोनों में से किसी भी चर का एक निश्चित, एक डेफिनेट मान नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर हर बार हम y का कोई दूसरा नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 करके तो हर बार हमारा x चेंज होता रहेगा। अगर हम y का मान निकालना चाहें तो आप बोलोगे कि x को उधर ले जाओ, मतलब पक्षांतर कर लो, तो y बराबर आएगा 5 माइनस का x। यहाँ भी x या y का किसी का भी निश्चित मान नहीं निकल सकता, नहीं निकलेगा। ऐसी स्थिति, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए ऐसी स्थिति जब हम दो चर या दो वेरिएबल, मतलब बात एक ही है, दो चर या वेरिएबल के बीच फंसते हैं तब हमें क्या करना होता है, तब हम दो नंबर लेके चलेंगे। मैंने क्या कहा, अगर हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं, ऐसी मतलब दो वेरिएबल के बीच फंसते हैं, तब हम क्या करेंगे, मैंने कहा तब हम दो नंबर लेके चलेंगे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए n1 बराबर 5 ले लिया और n2 बराबर हमने ले लिया 3। अगर हम आपसे कहें कि n1 प्लस n2 करो, n1 और प्लस का n2 करो, तो आप कहोगे 5 प्लस का 3 बराबर का 8।
अब हम कहें कि n1 माइनस का n2 करो, n1 माइनस का n2 करो, आप कहोगे 5 माइनस का 3 बराबर का 2। अब अगर हम आपसे कहें कि n1 को x और n2 को y ले लो, क्या कहा, n1 को x और n2 को y ले लो, जहां जहां n1 है वहां वहां x रख दो और जहां n2 है वहां y रख के समीकरण बना दो, रैखिक समीकरण बना दो। ठीक है, चलिए बनाते हैं। n1 की जगह हमने x रखा, n1 की जगह हमने x रखा, ये आ गया x प्लस n2 की जगह हमने y रखा, y बराबर जोड़ के आया था ये हमारा 8। n1 की जगह x रखा माइनस n2 की जगह y रखा बराबर माइनस 2। इनको नाम दे दो। ये क्या है, ये रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण। चलो लिख देते हैं, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, इसको नंबर दे देते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अब हम इनको क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे समीकरण युग्म, इनको कहेंगे समीकरण युग्म। अब एक चीज ध्यान से देखिए, दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं, ठीक है, दो चर हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इनको हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यही चीज हम पढ़ रहे थे और शायद आपको समझ में भी आ गया होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये हमारा चैप्टर का भी नेम था। हम युग्म किसे कहते हैं, समीकरण युग्म है, मतलब एक से अधिक समीकरण होगा तो समीकरण युग्म होगा। और रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, और दो वेरिएबल वाला रैखिक समीकरण युग्म। हमने सब कुछ देख लिया, ये दो वेरिएबल हैं, रैखिक समीकरण है, और एक समीकरण से ज्यादा है, दो हैं, तो मतलब समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे हम इनको, और यही हमारा चैप्टर का नेम है। समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। बीजगणित का क्या मतलब होता है, आपको क्वेश्चन देगा, एक्सरसाइजेज में देखना क्वेश्चन देगा, उसमें लिखा रहता है कि बीजगणित के बीजगणितीय रूप में हल करिए। तो एक्सरसाइजेज तक पहुंचने से पहले पूरा बेसिक क्लियर कर लेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो बेटर समझ में आएगी। बीजगणित का क्या मतलब होता है, एक्स वाई जेड इत्यादि का प्रयोग करके, एक्स वाई जेड इत्यादि का प्रयोग करके प्रश्न को हल करना बीजगणित का मतलब है। इसमें चर का प्रयोग करना, बीजगणित का मतलब है एक्स वाई जेड का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल करना। यह बीजगणित का ये मतलब है कि इसमें चर का प्रयोग करना, मतलब वेरिएबल का प्रयोग करना। कहने का मतलब बीजगणित में वेरिएबल यूज होंगे, बीजगणित मतलब चर का प्रयोग, चर मतलब वेरिएबल। छोटा सा एग्जांपल एक और देखेंगे। अब हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ तो मैंने बताया है चैप्टर नंबर 2 में,
फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। x प्लस का y बराबर 5। अगर हम x बराबर, देखिए x और y की कोई डेफिनेट वैल्यू तो आएगी नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए x y, जब डेफिनेट वैल्यू नहीं आती तब हम क्या करते हैं, पुट करेंगे। देखिए x बराबर 0, हमने 0 पुट किया, हमने यहाँ लिखा, यहाँ पुट करेंगे x बराबर 0, तो ये आ गया 0। देखिए x बराबर 0। अब हम यहाँ पुट करेंगे 0 प्लस का y बराबर का 5, तो y का मान आ गया हमारा 5, y रखेंगे 5। अब हम x का मान लेंगे 1, x बराबर 1, इसमें रखेंगे, ये आएगा 1 प्लस का y बराबर का 5, y बराबर 5 माइनस का 1, मतलब कि y बराबर आया 4। जब हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर आया हमारा 4। अब रखेंगे x बराबर, मान लो हमने माइनस का 1 रख दिया, ठीक है, मान लो कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 जो भी रखोगे उसी हिसाब से y की वैल्यू आ जाएगी। x बराबर माइनस का 1 रखने पर माइनस का 1 प्लस का y बराबर का 5, तो y बराबर आ जाएगा 6, क्योंकि माइनस का 1 इधर आएगा, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और जुड़ जाएगा। चलिए इतना ही करके देख लेते हैं। ये हमारा x है, x डैश है, y डैश। देखिए अब हम मान रखेंगे, पुट करेंगे पहले। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6। जीरो और 5 कहाँ है? देखिए 5 तो यहाँ है, y का 5 ये है, और x 0, मतलब ये हो जाएगा हमारा 0,5, ठीक है। और दूसरा है हमारा 1 और 4, तो एक तो ये हो गया हमारा, x का 1 हो गया और y का 4 हो गया, तो ये यहाँ आएगा। देखिए ऐसे सामने मिलाएंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, 4 हमारा यहाँ है, तो हम इसको लिखेंगे 1,4, ठीक है। अब देखिए माइनस का 1,6, तो माइनस का 1 हमारा है ये x माइनस का 1, ये x है, माइनस का 1, y 6, तो ये इधर आएगा माइनस का 1,6, ये इधर कहीं बिंदु ऐसे आएगा। अगर हमको इनको मिलाना हो, ऐसे करके कोई, मान लो हमको कोई लाइन खींचनी है, हमने खींच दिया, ठीक है। ऐसे करके ग्राफ बनाएंगे, और जरूरी नहीं कि रेखा, हमारी जो रेखा है ऐसे ही जाए, ऐसे मतलब इसको काट भी सकती है, या इसके पैरेलल मतलब समांतर भी हो सकती है, समानांतर भी हो सकती है, या इसको काट भी सकती है, या तो इसके ऊपर ही ऐसे जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है और वैल्यू के ऊपर या समीकरण के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा रैखिक समीकरण क्या है।
एक एग्जाम्पल और लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने केवल एक ही लिया था एक क्वेश्चन, मतलब एक ही हमने रैखिक समीकरण लिया था। अब की बार हम 2 समीकरण लेंगे। चलिए, मान लो हमने ये एक एग्जाम्पल ले लिया और इसमें हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, किस नियम से कर रहे हैं, कौन सी विधि यूज कर रहे हैं, ये सब हम जानेंगे बाद में। बस हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि कैसे करते हैं, x और y का मान कैसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, इसको 1 दे दीजिए और इसको 2 दे दीजिए। समीकरण 1 से एक है हमारा x प्लस का y बराबर का 8, x बराबर y हम उधर ले जाएंगे तो 8 माइनस का y आ जाएगा। अब लिखेंगे x बराबर 8 माइनस का y को समीकरण 2 में रखने पर, मैं किसी विधि का भी नाम नहीं लूँगी। जब आपको एक क्वेश्चन को 2 या 3 मतलब जितनी भी विधि होंगी, हर एक विधि से बताऊंगी x और y का मान निकालना। तब हम वहाँ सीखेंगे कि किस विधि को, किस मेथड को कौन सा नाम देते हैं। यहाँ तो बस ऐसे सीख रहे हैं थोड़ा सा कि x और y का मान निकालेंगे कैसे। x बराबर 8 माइनस का y को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 उठा लो यहाँ से, x माइनस का y बराबर का 2, x का मान रखो 8 माइनस का y और माइनस का y बराबर का 2, 8 माइनस का y माइनस का y बराबर का 2, 8 माइनस का 2y बराबर का 2, माइनस का 2y बराबर 2 माइनस का 8 और माइनस का 2y बराबर माइनस का 6। माइनस माइनस कट जाएगा और कटने के बाद y बराबर 6/2, तो y का मान आ जाएगा 2 3 6 3। अब जब y की वैल्यू हमको पता चल गई तो अब हम इधर करेंगे। देखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और y का क्या मान है हमारा, y बराबर 3 आया है। तो पहली समीकरण है हमारी, पहली समीकरण उठा लेते हैं, x प्लस वाई बराबर का 8, x प्लस वाई का मान है 3, मैंने 3 रखा, बराबर का 8, x बराबर का 8 माइनस का 3, तो x बराबर आया हमारा 5 और y का मान आया हमारा 3। रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, देखिए, रैखिक समीकरण का मानक रूप ये होता है हमारा ax प्लस का b बराबर का 0, और दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ये क्या होता है, ax प्लस का by बराबर का c। दो चर वाले मतलब कि इसमें 2 वेरिएबल यूज होंगे, ठीक है, इसमें x और इसमें y, और ये रैखिक समीकरण था। रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो इसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप मतलब कि इसमें 2 वेरिएबल यूज होंगे, ये होता है मानक रूप। यदि आपके पास एक समीकरण है 2 वेरिएबल वाला तो ठीक है, आप ऐसे लिख लेंगे। अगर यदि आपके पास 2 समीकरण हो जाए तो आप इसे
2 बार लिखेंगे। मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर आपको, यदि आपके पास 2 समीकरण हैं, क्वेश्चन में 2 समीकरण हैं, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, मतलब 2 बार लिखेंगे। इसको हम 2 बार लिखेंगे कैसे, चलिए लिखते हैं। ax प्लस का by बराबर का c। 2 समीकरण हैं, हमने इनको, मान लो हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं, 2 समीकरण हैं, हमने दोनों को लिख लिया। एक को नाम दे दिया एक को नाम दे दिया 2। तो ये तो दोनों एक जैसे हो गए। हम पहचानेंगे कैसे कि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको a1, इसको b1 और इसको c1, इसको a2, b2 और c2 से प्रदर्शित करेंगे कि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। क्योंकि 2 समीकरण हैं तो इनको हम 2 बार लिखेंगे, और क्वेश्चन हमसे मतलब मिस्टेक ना हो, सॉल्व करने में गलती ना हो, उसके लिए a1, b1, c1 ये a2, b2, c2 से प्रदर्शित करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। समीकरण युग्म का मानक रूप, ax का गुणांक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ax का गुणांक है, by का गुणांक है, और c हमारा कांस्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका डाउट क्लियर करती हैं, जो आपका बेसिक मजबूत करती हैं। अगर माइनस प्लस में कोई गलती या कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको देख लीजिए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट या आपका बेसिक क्लियर करती हूँ, बाकी जोड़ घटाना गुणा करना वो तो आपको भी आता है। आज इस लेक्चर में हमने बेसिक देखा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।